नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। तो भाई, सपने वर्सेस एवरीवन का सीजन 2 आउट हो चुका है और वो इतना धमाल मचा चुका है कि अभी IMDb के हिसाब से वो रेटिंग नंबर 1 पे चल रहा है। मतलब पहली बात तो कांग्रेचुलेशंस, एंड उसकी एक्ट्रेस आज हमारे साथ में जिन्होंने एक अहम किरदार इसमें निभाया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका निधि जी। थैंक यू सो मच। पहली बात तो ये फीलिंग जो नंबर 1 जिस शो में आपने एज अ डेब्यू करा है अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, राइट, वो नंबर 1 पे जा चुका है। सो हाउ इज दैट फीलिंग? आई थिंक ऑल थैंक्स टू ऊपर वाला। आई मीन इट्स एन अमेजिंग फीलिंग क्योंकि एक तो ये मेरा पहला OTT प्रोजेक्ट है जहाँ पे मैंने डेब्यू किया है एंड वो शो हिट हो जाना। जी। एक्चुअली उसका फर्स्ट जो सीजन था ना वो इटसेल्फ हिट ही था। या जब मैंने उन्हें देखा था, उनका सीजन 1 देखा था, मुझे बहुत पसंद आया एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि व्हाई आरंट पीपल टॉकिंग अबाउट दिस शो। या अभी तक इतनी बात क्यों नहीं हो रही? बिकॉज मुझे इस शो के बारे में ऐसा पता नहीं था, लेकिन जब मैंने ये शो देखा आई वाज इन लव विद दिस शो। सो उसका सेकेंड सीजन आया है एंड वो भी हिट हो गया है। सो आई जस्ट फील लाइक अमेजिंग कि यार ये चाहिए था एंड जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल एंड all thanks to Amrit sir and TVF for that. डेफिनेटली। अच्छा, टेल मी अबाउट कि आपको ये प्रोजेक्ट मिला कैसे था? मतलब आपने पहले सीरीज देख ली थी या आपने ऑडिशन के आने के बाद देखी? व्हाट वाज दैट? मैं झूठ नहीं बोलूंगी, या मैंने ये ऑडिशन देने के बाद देखी थी। मैंने पहले ऑडिशन दिया, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था इन सब के बारे में बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ टीवी। सो ये मेरे लिए हर चीज एक नई नई थी, तो मुझे बहुत सारे शोज देखने थे, बहुत सारी चीजें समझनी थी। तो जब मैंने ऑडिशन दिया तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसका शो भी देख लेते हैं कि व्हाट इफ यू गेट सिलेक्टेड, व्हाट इफ क्या हो। एंड आई वाज लाइक कि ओ माय गॉड, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस। तो मैंने उनसे ना अपडेट लेती गई कि क्या हो रहा है, क्या अपडेट आया। एंड देन ही वाज लाइक कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड, सो वील हैव अ मीटिंग विद यू एंड दैट्स हाउ द रेस्ट इज as you guys have seen it. So yeah. एग्जैक्टली। एंड कास्टिंग किसने करी थी इसकी? ना आपको ऑडिशन का कॉल किसके थ्रू आया था? एंड क्या प्रोसेस था उसका? नवरतन जी है, ही इज इनटू कास्टिंग। उन्होंने ही मुझे स्क्रिप्ट भेजी थी एंड देन उन्हीं की तरफ से कॉल आया एंड सिलेक्शन। आई एम श्योर अमरीश सर ने भी देखा था, he loved it, he liked it, and then that's how the rest is history. डेफिनेटली। एंड देन क्योंकि इसके अंदर आप शायद एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर एंड स्टाइलिस्ट का ही किरदार आप निभा रहे हैं, एंड दैट्स समहाउ रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री ओनली। एंड आपके लिए भी कोई ना कोई स्टाइलिस्ट होंगी जो आप आ जाए पहन के। सो कहाँ से वो किरदार उठाया था आपने? मतलब कहीं आपके आसपास जो आपके स्टाइलिस्ट होते थे उन्हीं से ही वो चीज़ ली थी या फिर इट वाज समथिंग आउट ऑफ यू ओनली? सी आई टेल यू, ये सीजन में स्टाइलिस्ट जो मेरा प्रोफेशन है एज अ स्टाइलिस्ट, वो इतना दिखाया नहीं है काम का। तो मेरे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं रहा है कि कैसे क्या स्टाइलिस्ट एक्चुअली कैसे पोर्ट्रे करते हैं वो कैरेक्टर। बट येस, आई हैव वर्कड इन दिस इंडस्ट्री, आई नो उनका काम कैसा होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। हमसे पहले आते हैं और हमारे बाद जाते हैं। तो उनका काम, इट्स लाइक यू कांट कंपेयर इट विद आवर जॉब, लाइक उनका बहुत डिफिकल्ट होता है। बट वो सीन में दिखाया नहीं एज सच मेरी बैक स्टोरी दिखाई कि मैं कहाँ से आई हूँ, क्या कर रही हूँ। एंड हाँ, डायरेक्टर्स एंड क्रिएटिव्स ने वो भी ध्यान रखा है कि अगर मैं स्टाइलिस्ट हूँ तो मैं अपने आप को कैसे स्टाइल करती हूँ शो में। तो वो चीज़ का भी उन्होंने ध्यान रखा। डेफिनेटली, बिकॉज अभी सीजन 2 के अंदर इस नोट पे तो छोड़ा है कि वो स्टाइल्ड बाय वेदा वाला पार्ट जो आगे सीजन के अंदर शायद आने वाला है, जिसके अंदर वो फिल्म प्रोड्यूस करने वाले हैं, राइट? तो उसके अंदर भी वो अमरीश का जो परम का जो कैरेक्टर है वो बोलता है कि स्टाइल्ड बाय वेदा हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स हो सकता है, वेदा ने तो बोला था आई विल स्टाइल यू। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपके पर्सनल लाइफ की, वो जो मोमेंट है आपका जिसके अंदर आप बीच पे खड़े हुए हो, राइट, परम के कैरेक्टर के साथ, प्रशांत के साथ, वो मोमेंट आपके लिए कितना पर्सनल था या फिर इट वाज लाइक वेरी न्यू टू यू? पर्सनल था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं इन जनरल भी वैसी ही हूँ। लाइक आई जस्ट फील कि एक रिलेशनशिप में बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर आप सच में उस इंसान से बहुत प्यार करते हो और आपको पता है कि वो भी आपसे प्यार करता है, तो आई थिंक एक बैलेंस लाइफ होना बहुत ज़रूरी है कि चल तू ये काम कर, मैं ये चीज़ का ध्यान रखती हूँ, या तो मैं ये काम करती हूँ, तुम इस चीज़ का ध्यान रखो। सो वो बैलेंस ज़रूरी है ताकि आप दोनों साथ में आगे बढ़ पाओ और एक अच्छा अपना
फ्यूचर क्रिएट कर सको, एक अच्छा फाउंडेशन बना सको. सो यस, आई एम वेरी मच अ गिवर, लाइक यू नो, इन अ रिलेशनशिप. सो या. And what kind of guy you would like to date? समवन. या फिर कोई है ऐसा जो मतलब पर्सनैलिटी ऐसी नहीं, हो? आई जस्ट फील कि एक इंसान में ना रिस्पेक्ट देने की खूबी होनी चाहिए कि वो जिसके साथ है उसकी इज्जत करे, उसे समझे, उसे प्यार करे. एंड या ये बेसिक होता है. बाकी ये डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है, आप क्या काम करते हो, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, क्या फ्यूचर में आप देखना चाहते हो, क्या सोच रहे हो, क्या आपको साथ में. सो इट्स एंडलेस थिंग्स, यू नो. एंड लाइक इट डिपेंड्स यार कि नहीं मुझे यही चाहिए, नहीं मुझे यही चाहिए. सो इट्स डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन. What do you prefer someone from the industry or out of the industry? ऐसा ऐसे कुछ सोचा नहीं है मैंने. डिपेंड करता है यार, मेरी इंडस्ट्री का भी हो तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बिकॉज मैं खुद इस इंडस्ट्री में काम करती हूँ. और आई थिंक इंसान अच्छा होना चाहिए. नहीं, वो कहते हैं ना, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए होती है, एक तो स्टेबल हो कम से कम, क्योंकि ये कहते हैं एक्टिंग की इंडस्ट्री ऐसा स्टेबल नहीं होती. दोनों स्टेबल होना चाहिए. एक स्टेबल हो, एक ना हो, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ ही जाती है. टाइम लो. कोई बोल नहीं रहा है कि यू नो आप इसमें जल्दबाजी करो. जब आपको लगता है कि दोनों सेम पेज पे है तो आई थिंक फिर आगे बढ़ना चाहिए. Definitely. जल्दी करके हर चीज किसको दिखानी है या क्या है ऐसा जिसको प्रूव करना है. आप अपनी खुशी से करो ना, अपने मेंटल पीस को साथ में रख के आगे बढ़ो. एग्जैक्टली. अच्छा, जो जतिन ने जो कैरेक्टर निभाया ना आपके फियांसे का, मतलब वो जो इतना सा कैरेक्टर जो फूटा है ना, मतलब क्या एक्सपीरियंस था उसके साथ काम करने का? वो इतना वो लग रहा है कि मतलब वो गालियां देने का मन कर रहा है लोगों का. आपको पता है वो उस बंदे ने ना कमाल की एक्टिंग की है. एक सीन में ही किल्ड इट, ही नेल्ड इट. उसके हर सीन पे मुझे इतनी हंसी आती थी. मैंने इतना कंट्रोल किया है जब वो यू नो फियांसे फिर आज बड़ी अच्छी लग रही है ऐसे. तो उसमें मतलब मैं हंस रही थी. एंड आगे भी कुछ सीन्स है जो दिखाए नहीं है, जो आई थिंक 3rd सीजन में दिखाएंगे. एक और उसका सीन था, उसने बहुत अच्छा किया है कि मतलब उसने इतने वेरिएशंस दिए हैं और उसने जिस तरह का किरदार निभाया है, आई लव्ड इट. हमने खुद ने सबने बहुत ताली भी मारी है, एंजॉय भी किया है. सो ही वॉज वेरी गुड यार, वेरी गुड. अब बोलते ना एक बंदा आता है, एक सीन दिया जाता है एंड ही किल्स इट. तो ही वॉज वन ऑफ दैट. डेफिनेटली. उसके अंदर चाहिए था वो पर ना कैरेक्टर. हाँ, एंड मतलब वो दिखाना था ना, मतलब उसने इतना जस्टिस किया है कि बाकी सारे कैरेक्टर्स भी उसकी वजह से उठ के आए हैं. वो इतना अजीब दिखाया है उसमें, इतना यू नो ऐसे बदतमीज और ऐसा दिखाया, तब जाके वेदा के लिए यू नो लोगों को दया आई है. प्यार आया कि बेचारी यू नो शी इज गेटिंग मैरिड टू दिस गाय. एंड उसकी वजह से ही जो प्रशांत का कैरेक्टर है वो और भी ज्यादा उठ के आया कि यू नो व्हाट, ही इज द राइट वन फॉर हर. सो ही शुड एक्चुअली जस्ट लीव एवरीथिंग एंड जस्ट गो फॉर. क्योंकि अगर सिचुएशन देखे तो दैट वाज रॉन्ग जो शायद आपके वेदा ने करा है ना, बिना बताए वो बीच पे जो एक मूवमेंट होता है, देन अगले दिन उसे पता लगता है कि अच्छा ऐसे ऐसा है, तो वो लाइक ऑलरेडी होता है यार. आप एक मन की इच्छा भी होती है, एक मन का भी होता है करने का कि यार आई लाइक समबडी, यू नो 2 पल उसके साथ यू नो समझ में आए. लेकिन हाँ, गलत नहीं करना चाहिए. बट देन अगर तकदीर में नहीं लिखा है कि यू नो पेरेंट्स की वजह से प्रेशराइज किया जा रहा है आपको, तो फिर यू कांट हेल्प इट. अच्छा, टेल मी, इफ अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या लाइफ होती, क्या कर रहे होते आप? अच्छी लाइफ होती, आई एम श्योर. बट अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मुझे नहीं पता मैं क्या होती. लेकिन हाँ, मुझे फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट था एक टाइम पे. बट देन जहाँ मेरा दिल अटका हुआ था, मन अटका हुआ था, आई थिंक मैं वहीं हूँ. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल. That's amazing. एंड चलती रहे आपकी ऐसी जर्नी. एंड टॉक टू मी अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंस, बिकॉज आप टीवी में आपने इतना अच्छा काम करा है. डू यू मिस दैट एक्सपीरियंस, या फिर वापस अभी जाने की तैयारी है टीवी में, या फिर यू गोना कंटिन्यू विद ओटीटी एंड द फिल्म्स? आई वुड लव टू कंटिन्यू विद ओटीटी. आई हैव जस्ट बिगन एंड मुझे ये करते रहना है जब तक मैं जिंदा हूँ. आगे बढ़ते रहना और भी काम करना है. मैं उसी के लिए यहाँ पे आज यू नो ये कर रही हूँ. आई लव टीवी. मैं टीवी से ही मैंने बहुत कुछ सीखा है. वक्त की कदर करना, लाइंस करके आना, अटेंटिव रहना, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनकी इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, एक्टर्स को इज्जत देना, रिस्पेक्ट करना. आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम टीवी. एंड
इफ गिवन अ चांस, अगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे ये कर लेना चाहिए तो मैं करूंगी, डेफिनेटली करूंगी। एंड टीवी का जो मीडियम है वो हर जगह से बहुत वास्ट है। लाइक हर घर में लोग टीवी देखते हैं डेली बेसिस पे, जस्ट टू गेट सम एंटरटेनमेंट। एंड लाइक मेरा सफर हमेशा से ही अच्छा रहा है टीवी में, सो आई डोंट माइंड गोइंग बैक, बट आई एम होपिंग कि लाइक आई गेट many more projects, good ones, to just sustain in the OTT platforms and films as well. Definitely. So which kind of characters you would like to play? Something that has some part of me, like as in बहुत सारे कैरेक्टर्स बहुत एक्टर्स ने प्ले किया है, करने का सबका मन करता है। लाइक गंगूबाई हो, प्रियंका चोपड़ा ने जो बाजीराव मस्तानी में कैरेक्टर प्ले किया है, देन आई लव कियारा आडवाणी, आई लव करीना कपूर, एंड लाइक आई जस्ट फील दैट दे आर अमेजिंग। उन्होंने जितने भी काम किए, जितने भी किरदार निभाए हैं, मुझे सब करने का मन है। लेकिन आई डोंट नो व्हाट्स कमिंग इन फ्यूचर, एंड लाइक मेरे लिए क्या है, तो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे यही करना है, वो ही करना है। Whatever comes my way, whatever thing is the best for me, I'll go for it. डेफिनेटली। एंड अच्छा, अगर मैं टीवी की जैसे हम बात कर रहे थे, टीवी का ना रिस्पॉन्स उसी दिन लाइक पता लग जाता है कि हाँ आज का शो कैसा गया। बट अभी ओटीटी के अंदर आपको इतना वेट करना पड़ा कि यार वो ना एक एक्साइटमेंट आपकी, वो बेसब्री वो बढ़ती जाती है। तो अभी वो पेशेंस सीख लिया है आपने कि हाँ अभी काम कर दिया तो 1 साल या 6 महीने के बाद वो रिस्पॉन्स आएगा? ऑनेस्टली कभी कभी नहीं होता है पेशेंस। आई एम टेलिंग यू, मुझे ऐसा लगता है कि यार जल्दी रिलीज हो जाए, जल्दी आ जाए, मुझे देखना है। मैं इतनी लाइक आई डोंट नो कि वो वेटिंग प्रोसेस जब बढ़ जाता है ना, तो वो जल्दबाजी बहुत रहती है कि जल्दी हो जाए। टीवी में ऐसा नहीं है, सुबह आज शूट किया 3 दिन बाद टेलीकास्ट हो जाता है। बट टीवी में ऐसा है कि एवरी डे आप बेटर हो सकते हो अपने परफॉर्मेंस में। चल मैंने कल ये परफॉर्मेंस में ये एपिसोड में ऐसा किया था, मुझे शायद अच्छा नहीं लगा, मे बी मैं नेक्स्ट में और अच्छा करूँ। तो उसमें डेली आप अपने आप को बहुत बेटर कर सकते हो। ओटीटी फिल्म्स में ऐसा नहीं है, आपने प्रेप किया, आपने परफॉर्मेंस दी, दैट्स इट। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आएगा उसमें करते रहना। अच्छा, इसके अंदर से जो आपका कैरेक्टर था, इसमें कहीं आपको लगा कि आपने कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते थे? ऑफ कोर्स लगा। किस पार्ट पे, कहाँ पे? बहुत सी सीन्स है। मुझे आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द सीन्स में ये लगा था कि मैं ऐसा कर सकती थी, मुझे और थोड़ी एनर्जी डालनी चाहिए थी, और मे बी ये बहुत सटल था, मे बी इसमें और एक्सप्रेशंस, मे बी वेरिएशंस, मे बी समथिंग। एज एन एक्टर आपको कभी आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो कि यार ये मैंने बहुत अच्छा किया है। बहुत कम सीन्स होते हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, बट या मैंने बहुत कमी निकालती हूँ, बट देन इट्स गुड ऑल्सो। क्योंकि आपने बोला कि ये बहुत कम लगता है, बट लगा आपको, which were those scenes, किसके थे और कौन से सीन्स थे जो आपको लगा that is your perfect performance जो आज तक की दिया आपने? नहीं, परफेक्ट मुझे कुछ, हाँ मतलब the best one। आई थिंक एक सीन था जहाँ पे मैं उसे बैठ के बता रही हूँ मेरी घर की प्रॉब्लम्स। हम बैठे हैं रूम में, एंड ही इज आस्किंग मी कि व्हाट हैपेंड, तुमने मुझे बताया नहीं, शादी का तुम कर रही हो, तुमने मुझे अप्रोच किया, बोला कि यू लाइक मी एंड नाउ यू आर गेटिंग मैरिड, आई एम नॉट गेटिंग इट, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो जब वो कन्फेस करती है उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स की, उसको फैमिली प्रेशर है, फाइनेंशियल इश्यूज है, तो मैं ये कर रही हूँ, तो आई थिंक दैट पार्ट वाज रियली समथिंग दैट आई डिड जस्टिस, लाइक आई फेल्ट इट, एंड उस तरह से मैंने उसे परफॉर्म किया था, तो मुझे वो सीन एक्चुअली में अच्छा लगा था। एंड इफ आई टॉक अबाउट अनुपमा, जो आपका सीरियल था, उसमें से अगर मैं आपको याद, मैं मजबूर करूँ कि आप याद करो कि आपको उस जर्नी में से सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट कौन सा था? है, बहुत सीन्स है यहाँ। कोई एक? मुझे एक बहुत अच्छा सीन याद है, जब मैं ना एक मोमेंट है जहाँ पे मैं अनुपमा को बोलती हूँ कि आई एम प्रेग्नेंट, लाइक मेरी शादी हो जाती है, एंड देन आई एम अबाउट टू हैव अ बेबी। मतलब तब मैं उनको, जो सबसे पहले अपने हस्बैंड से पहले मैं मेरी सास को बताती हूँ, बिकॉज शी इज मोर देन एनीथिंग फॉर मी इन दिस वर्ल्ड। तो जब मैं उनको एक्सप्रेस करती हूँ, वो सीन इतना ब्यूटीफुल था, इतना अच्छा था, वो सीन मुझे आज भी याद है। एंड इनफैक्ट बहुत से ऐसे सीन्स हैं जो मैंने किए हैं, तो इट्स ऑल लाइक मेमोरेबल फॉर मी। वो अच्छा भी मैंने किया था, मुझे ऐसा लगता है, तो मुझे याद है। वाह, अच्छा, क्योंकि आप एक पब्लिक फेस हो, राइट? बहुत सारे ना कमेंट्स भी आते होंगे, बहुत सारे, एक होता ना कि पब्लिक अपॉइंटमेंट, एक व्यू आता है कि यार ये नहीं, अभी एक्टर वहां पे थी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ गई है, अभी सीरियल कर रही थी। तो क्या आपको फैंस ने, आपने कभी कोई कमेंट करा है कि मतलब टीवी क्यों छोड़ दिया आपने, आप ओटीटी पे आ गए? डू दे मिस यू? आता है, ऐसे कमेंट्स आते हैं। इनफैक्ट ये कमेंट नहीं आया, ये हमेशा ये आता है, अब आपका अगला शो क्या है,
व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट, यू नो, आपने बहुत टाइम ले लिया है, आप दिख नहीं रही हो, क्या काम नहीं मिल रहा है? ऐसा नहीं है, काम मिल भी रहा है, बट आई एम जस्ट बीइंग चूजी, मे बी, यू नो, आई शुडंट बी, बट आई एम जस्ट बीइंग स्पेसिफिक अबाउट माई वर्क कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं कभी, यू नो, वेस्टर्न आउटफिट में डाल दिया, कभी यू नो यू वांट टू चेंज योर पर्सनालिटी, यू नो, योर, यू नो, जस्ट पोजिशनिंग, तो आ जाता है। सम पीपल, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, दे डोंट एक्सेप्ट इट, तो उसमें व्यूज भी कम आते हैं, उसमें लाइक्स भी कम आते हैं, एंड फिर आते हैं नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, बट इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ माई जॉब, लाइक इट कम्स विथ इट। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ एंड ओपन अबाउट इट कि हाँ कुछ अच्छा आएगा तो थोड़ा बहुत बुरा भी आएगा। So you have to be very, you know, sporty enough to take it. You take it like positively, right? For sometimes positively, Yeah. sometimes हाँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी प्रॉब्लम होती है, लाइक मुझे, यू नो, मैं घबरा से जाती हूँ कि ओ माय गॉड अब क्या, ऐसे। सो बहुत सोच समझ के मुझे स्टेप लेना पड़ता है। कैसे आप अपने आप को टैकल करते हो, मतलब वो पीस ऑफ माइंड जो होता है ना, वो कैसे लेके आते हो आप? हो चुका है मेरे साथ, इंटरव्यूज में भी हो चुका है, मेरे साथ कोई पोस्टिंग में भी हो चुका है कि यू नो कुछ गलत बोल दिया मैंने, या कुछ ऐसे दिखाया गया कि मैंने सही बोला लेकिन उसका यू नो मतलब ही गलत वे में आ गया है। तो बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, बहुत लोगों ने यू नो कुछ ना कुछ गलत बोला है, डीएम्स में गलत बोला है, बट आई ट्राई टू अवॉइड इट, आई ट्राई टू इग्नोर इट एंड जस्ट थिंक कि अगला जो मैं कुछ भी करूँगी उसमें मुझे बहुत स्पेसिफिक रहना है, माइंडफुल रहना है, ताकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आगे ना आए। Definitely, and I just hope कि ना हो ऐसा। नो, अच्छा, who is your go-to person, like जिसके पास आप शायद हर छोटी से बड़ी चीज आप लेके जाते हो? I have one or two friends of mine. मैं अपने दोस्तों के पास जाके अपना सब यू नो प्रॉब्लम शेयर करती हूँ। तो आई हैव माई फ्रेंड्स हु आर माई गो टू पीपल, लाइक इंडस्ट्री के इतने नहीं है, लेकिन मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं उसमें से एक दो है जिन पे मैं पूरी तरह से भरोसा करती हूँ, एंड जो भी प्रॉब्लम्स है कि काम में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, या हेल्थ में ऐसा हो रहा है, तो आई शेयर इट विद देम। ओके, एंड एनी मिथ दैट इज अबाउट यू, जो पब्लिक में एक मिथ है जो आप ब्रेक करना चाहते हो, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कोई मिथ नहीं है। आई डोंट थिंक, आई एम like my audience, they know me completely, and I'm not so open about my personal things also, you know, in public. I want to keep it private so that, you know, I have something else in my life and not everything out there. तो ऐसा कुछ मिथ नहीं है। Nice. अच्छा, tell me about your upcoming projects. अभी कहीं पे कोई बात चल रही है किसी चीज के लिए? हाँ, बात चल रही है, सब कुछ हो रहा है, शूटिंग भी हो रही है, सब हो रहा है। कब किस में देखना? नहीं, वो मैं नहीं अभी बताऊंगी, वो मैं नहीं बताऊंगी, बट या good things are happening and it's just happening very nicely. That's amazing. एक मैसेज अपने ऑडियंस के लिए आपके थ्रू। Hi everyone, सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगी इतना प्यार देने के लिए, शो को इतना प्यार देने के लिए। बस शो को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, आगे भी लोग को बताइएगा कि ये शो कितना अच्छा है, कितना रिलेटिव है, एंड प्यार बस देते रहिएगा, एंड अपने हेल्थ का, अपनी लाइफ का ध्यान रखिएगा। और अगर आप सपने देखते हैं तो देखते रहिए, जरूर पूरे होंगे एक ना एक दिन। ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच। थैंक यू।